अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। आप मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बाद रखे। जी जनाब जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के क्रिप्सी प्याज के पकोड़े, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं टिप एंड ट्रिक के साथ। आए फिर देखें ये कैसे बनते हैं। बहुत ही मज़े के, और इतने कोई मज़े के हैं ना कि ये देखें बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी बने और क्रिप्सी इतने बने हैं कि क्या बात बताऊँ मैं। जल्दी से बनने वाले। आए फिर देखते हैं, आए फिर मेरे किचन में देखते हैं ये क्रिप्सी प्याज पकौड़ा कैसे बनाएं। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आते आते काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो आपको मिलेगी। परफेक्ट रेसिपी मिलती है आपको यहाँ से। आपका लाइक और आपका कमेंट हमें हमारे लिए और सब्सक्राइबर, ये आपका लोगों का प्यार है हमारे लिए, और कुछ नहीं है। चलो आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं टिप एंड ट्रिक के साथ। किस तरह इसमें टिप है, कोई कितनी कुछ इसमें ट्रिक है। आए फिर दोनों चीज़ें मिला के बनाते हैं मज़ेदार से क्रिप्सी प्याज पकौड़ा, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है। आप सब पकौड़े भूल जाएंगे। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं क्रिप्सी पकौड़ा। ठीक है जी, बेहतरीन से परफेक्ट बनने वाले प्याज के पकोड़े। ठीक है जी, ये मैंने आधा किलो प्याज लिए थे, मैंने ये काटे हुए हैं आपके सामने। ये मैं 2 काटूंगी, आपको बताऊंगी किस तरह हमने काटने हैं इनको। ठीक है, बेसन है, मैदा है, धनिया, बाकी मसाले हम बाद में डालते हैं, पहले हम प्याज को काटेंगे। अच्छा जी, आप देखिए ये प्याज का जो होता है ना लाख, इधर से पहले इसको हमने उतारना है। ठीक है, हम इधर से इस तरह उतारेंगे। ये देखें, मैंने पहले भी ये देखें इनके लाख उतारे हुए हैं। जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना उसको उतार देना। ठीक है, और इसको इस तरह से काटना है। ठीक है, इतना मोटा रखना है। ठीक है जी, तो वो मैंने दूसरे काट लिए थे, तो मैंने कहा ये आपके सामने काटूंगी। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हम इसको ना सारे का लाख उतार देते हैं। तो लाख उतार के तो फिर हम इस तरह काट देंगे। ठीक है, इतना मोटा रखना है, सही है। इतना मोटे हम रखेंगे, फिर जाके मजे के बनेंगे पकौड़े। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया। चलें जी, अगला स्टेप करते हैं। प्याज हो गए हैं, प्याज़ों का हम ऐसे करेंगे, इनको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये लैदा हो जाएंगे इस तरह। देखें किस तरह कलियों की तरह खिल रहे हैं। बस इनको इसी तरह हमने लैदा करना है इनको। ठीक है, हाथ के साथ, इसमें पानी नहीं डालना हमने, तो बस इसको हम इसी तरह ना हाथ के साथ ना इनको ना लैदा कर लेते हैं। ये आधा कप मैदा। ठीक है, मैदा जो है ना क्रीम वो लाएगा, जो क्रिप्स होते हैं ना उसकी वजह वो बनाएगा, क्रिप्सी करेगा। ठीक है जी, तो अभी पहले थोड़ा सा हम आधा डालेंगे, अभी रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसमें जाएगा जी ये ग्रीन मिर्च और धनिया फ्रेश। ठीक है जी, ये चला गया, ये भी हो गया। तो अब साथ इसमें जाएंगे मसाले। मेरे पास ये कूटा हुआ धनिया है, दादड़ किया हुआ, ये देखें। ठीक है, ये मैं डालूंगी, और ज़ीरा है इसमें, ये दोनों चीज़ें डालूंगी मैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि पकौड़ों में धनिया जो होता है ना वही मज़े का होता है। तो हल्दी जाएगी 1 पिंच के बगैर, जितनी हल्दी डालेंगे, और कुटी मिर्च जाएगी। ठीक है, ये चलेगी आधा टीस्पून कुटी मिर्च चलेगी, और नारदाने का पाउडर जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप डालें। ठीक है, आमचूर भी डाल सकते हैं, और नमक जाएगा। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है, नमक मर्च जनाब अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है जी, जितना आपको पसंद है, जितना आप खाते हैं ना उतना आप डालेंगे। और रेड मिर्च जाएगी, रेगुलर जो मिर्च होती है ना वो जाएगी। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक है। ठीक है, चलो जी चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो अब इनको हाथ से ही करेंगे, क्योंकि हाथ से ही इनको करना है। पकोड़े बनते ही हाथ से मिक्स होते हैं। तो अच्छी तरह इनको मिक्स करते हैं पहले।
ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो हम पानी डालेंगे, अगर ज़रूरत ना पड़ी तो हम नहीं डालेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, मिक्स मैंने किया तो देखें खुशक है, तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते हैं, देखते हैं ये कितना पानी लेता है, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, देखते हैं ये प्याज कितना पानी लेते हैं, क्योंकि प्याज़ों में पानी था उसी बरा, फिर भी उन्होंने पानी मांगा है, खुशक खुशक थे, ठीक है। तकरीबन मैंने 2 चम्मच के बराबर पानी डाला है, तो देखते हैं आटा भी और मैदा लेता है कि नहीं लेता, ठीक है। अगर मैदा उसने और मांगा तो देंगे ज़रूर, ठीक है। उसकी जितनी तलब मैदे की होगी ना प्याज़ों की, उतना हम उसको देंगे, वरना पानी आपने पहले कोशिश करनी है, अगर आपके प्याज गीले हैं ज़्यादा तो आपने जो है ना पानी नहीं पहले डालना, बाद में पानी फिर आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। देखें ये परफेक्ट हो गया है, ये देखें। अभी देखते हैं बनते हैं कि नहीं बनते, ये भी एक स्टेप देखना है ना हमने। ये देखें ये बन गया है, ठीक है जी। अब इतना ही हमने पानी डालना था, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला हो गया। तो चलें अब ऊपर ऑयल रखते हैं, ठीक है जी। तो पकौड़ों को बनाते हैं, ठीक है। आधा कप मेरा मैदे का बेसन का गया है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो बेसन था ना वो वाइट चने का था, ठीक है। मैंने काले चने का नहीं था, वाइट चनों का मेरा बेसन था, पता नहीं इसलिए उसने थोड़ा इस्तेमाल हुआ है। तो चले फिर ऑयल रखती हूँ ऊपर, तो फिर मिलती हूँ। चले जी, ऑयल मैंने ऊपर रख दिया, तो अब इसको गर्म होने देते हैं, तो फिर अगला स्टेप कर पकौड़े डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे से मैं पकड़ती जाऊंगी, और मैंने एक दफ़ा ऑयल गर्म करके ना, तो मैंने ना आग को स्लो कर दिया नीचे से, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि जितनी आग स्लो होगी उतने मज़े के बनेंगे। एक दफ़ा पहले ऑयल को गर्म कर लिया मैंने, अच्छी तरह गर्म हो चुका था, तो इसी तरह हम उठाएँगे और पकौड़े बनाते जाएंगे, ठीक है। चलो जी, मैंने को टच नहीं मैंने किया, अभी मैं करने लगी हूँ टच। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं प्याज वाले पकोड़े, जो होते हैं मज़े के बनते हैं। और जितनी आपकी कढ़ाई में बेस, जितनी आपकी हांडी में जगह होगी कढ़ाई में होगी, आपने उतने डालने हैं, ठीक है जी। ये आराम से आप क्रिस्पी बनेंगे। पहले आपने तो ऑयल को गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने चूल्हे को स्लो कर देना है, और स्लो चूल्हे पे अच्छी तरह क्रिस्पी होंगे, फिर मज़े के लगेंगे। हाँ, प्याज मीठे होते हैं, इसमें नमक मिर्च अपने हिसाब से करारा रखना है, कम रखना है, ये अपना अपना देख लेना, ठीक है जी। चलें जी, ये तो गए हैं बंद, ठीक है जी। इनको निकालते हैं, तो ये देखें जी माशाल्लाह। तो दूसरे बनाते हैं, ठीक है। ये ले क्रिप्सी पकोड़े बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये वाले, ठीक है जी। चले जी, मैं अब इनको निकालती हूँ और दूसरे बनाती हूँ, तो आपको मिलती हूँ फाइनल लुक पे, ठीक है जी। जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं जी। ये थे जी आज के क्रिस्पी पकोड़े, और ये भी हैं मेरे पास, ये देखें देखें बहुत ही टेस्टी, अभी गरम गरम है, तो बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं। सिर्फ आपने इसका चूल्हा जो ना मीडियम लो पे, फुल मीडियम लो पे नहीं करना, दरमियान में रखना है और आराम से इनको बनने देना है। आप यकीन माने कि आपको मज़ा आ जाएगा कि हमने कैसे पकोड़े खाए हैं, ठीक है जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए, साथ चटनी भी है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना, नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।